देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप भी देखते होंगे, छोटे छोटे बाल संत आ गए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उन्हें ना वेदों का ज्ञान, ना ग्रंथों का ज्ञान, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। क्या ये सही है? हाँ, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारयत्नं कुर्यात् तन्द्रिता। करोड़ों जन्मों का उनका संस्कार अर्जित है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को छोटी से छोटी उम्र में ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, तो सप्तऋषियों को फिर भगवान ने दिखाया कि ईर्ष्या मत करो। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को मैं छोटी सी उम्र में मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आप कह रहे हो कि अरे इतनी उम्र में मिल गए और हमारी 60-60 हज़ार वर्ष तक तपस्या रही, तो आप चलो। और नौका में बैठा करके ले गए और बीच समुद्र में दिखाया चांदी जैसा चमकता हुआ पर्वत। उन्होंने पूछा सप्तऋषियों ने, प्रभु ये क्या है? मत्स्य भगवान ने कहा कि ये ध्रुव जी की हड्डियों का पहाड़ है। और ध्रुव जी की हड्डियों का ये कैसे? बोले इतने लाखों, अनंत लाखों वर्ष तक तपस्या की है, बस वो प्राप्ति में इतने वर्ष शेष थे। तो हमारे करोड़ों कर्मों की खेती चल रही है न जाने अनंत जन्मों से, तो क्या उसमें सत्कर्मों की खेती नहीं होगी? जी, तो सत्य का तप निष्ठा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, संस्कारित होकर के किसी न किसी के गर्भ से जन्म लिए हैं। बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है उनकी, उनका सदाचरण ऐसा ही बना रहे, लेकिन अर्थपरक ज्ञान ना हो। उनके माता पिता अर्थपरक ज्ञान के लिए भाग दौड़ ना करें कि हमारा बच्चा छोटा सा बैठ करके और सिर्फ अर्थपरक कथा करे या अर्थपरक चर्चा करे या एडवर्टाइज करके उसके माध्यम से सिर्फ आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए ना करें। उससे बच्चे को भगवत प्राप्ति में उनको सहयोग करना चाहिए और अर्थ के लिए बच्चे के भविष्य को दांव में ना लगाएं, क्योंकि बच्चे को भी वो यदि अर्थ की स्थिति महसूस हो जाएगी तो वो फिर संस्कार से भटक जाएगा, वो कुसंगति में भी जा सकते हैं। और बहुत हो गया है ऐसा, बहुत लोगों में भटकाव पैदा हुआ है, जिस कारण से धर्म के प्रति फिर उनकी निष्ठा भी बड़ी कमज़ोर हुई है और बहुत फिर बाद में दुखी हुए, परिवार भी दुखी हुए, वो भी दुखी हुए, परिवार के लोग भी दुखी हुए। तो इस कारण से हमें सबको चाहिए कि संस्कार को हम इस तरह का किला बना के रखें कि उसकी मर्यादा कहीं गलती से भी हम वो तोड़ना, खंडित ना हो हमसे। और बच्चा है तो स्वतंत्र सब लोगों से मिलने का निर्देशन ना हो परिवार में, कोई भी आ जाए तो उससे मिले, क्योंकि उसके बैक्टीरिया, कीटाणु, उसकी ऊर्जा अलग है। तो वो यदि संस्कारित बालक है तो उसको हर व्यक्ति से ना मिलने दिया जाए, हर व्यक्ति के पास बैठने भी ना दिया जाए, हर व्यक्ति से बात ना करने दिया जाए। और स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय और तप, जप, ये बिल्कुल नैष्ठिक होना चाहिए। हाँ, निष्ठापूर्वक होना चाहिए। और बच्चे को कम से कम बोलने का चांस दें, कम से कम बुलवाएं। और यदि उसे वक्ता की लाइन में डाल रहे हैं तो भी बोलने के पश्चात फिर उनको ना बोलने दें, मौन रखें। और बड़े संस्कार की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे भारत में आए और इतना धर्म का प्रचार करेंगे, और इससे तो हमारा संस्कृति का प्रचार होगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको। लेकिन यदि वो सिर्फ कहीं अपने आप में आजकल भगवान बनने की कोशिश कर लें, जी यही हो रहा है, तो फिर वो बेचारे अपने आप ही, लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए। हमारी तो यही कामना है, यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उन सबका मंगल